उन्होंने अपने लोगों को हर देश में भेजा और वहाँ पे उनको बोला उस देश की कला सीखिए जहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी उस कंट्री की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अच्छी है। जैसे इंडिया में गुजरात में डायमंड की क्राफ्टिंग अच्छी है तो बहुत सारे चाइनीज़ आए और उन्होंने वो क्राफ्ट इंडिया से सीखा। वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर, आपका आज एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ, जहाँ पे मैं बात करूँगा जो हाल फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बात करी आत्मनिर्भरता की और सेल्फ रिलायंस की। अब जब हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस, इससे उनका क्या मतलब है और हम लोग को देश में क्या फ़ायदा हो सकता है। अब उनका आत्मनिर्भरता से ये मतलब है कि हमारे देश जो चीज़ों को इंपोर्ट करता है, बाहर की कंट्री से लेता है, उसके अंदर हम कैसे कटौती कर सकते हैं, उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उस चीज़ को हम तब मिनिमाइज़ कर सकते हैं जब उस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग अपनी कंट्री में बनाना शुरू करें। और एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट का तो मतलब आप जानते ही हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं और ऐसे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की बनाएं कि जिससे पूरा विश्व जैसे आज चाइना से लेता है वैसे हम लोगों से भी लेना शुरू करे। पर हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अगर हमने चीज़ों का इंपोर्ट रोकना है और चीज़ों का एक्सपोर्ट करना है तो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल और रिसर्च एडवांसमेंट होनी चाहिए। और अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोला। जब तक आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंट्री की नींव स्ट्रांग होगी, आप इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हाई एंडेड आइटम, और आप अपने इंपोर्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते। अब आप चाइना जैसी कंट्री को देख लीजिए, उन लोगों ने क्या किया। उनकी इकोनॉमी 1980s में उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी में कोई ख़ास अंतर नहीं था, ऑलमोस्ट सेम थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लोगों को वर्ल्ड में भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने ये पता लगाया किस कंट्री में किस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है और उनका क्या प्रिसीजन है, उनका उस चीज़ पे कितना होल्ड है। उन्होंने अपने लोगों को हर देश में भेजा और वहाँ पे उनको बोला उस देश की कला सीखिए जहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी उस कंट्री की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अच्छी है। जैसे इंडिया में गुजरात में डायमंड की क्राफ्टिंग अच्छी है तो बहुत सारे चाइनीज़ आए और उन्होंने वो क्राफ्ट इंडिया से सीखा। तो वैसे ही चाइना ने जो काम किया वही इंडिया को सबसे पहले करना पड़ेगा। इंडियंस को बाहर की कंट्रीज़ में भेजें या जो इंडियंस ऑलरेडी हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाए और उनको बोला जाए कि अपनी नॉलेज उस कंट्री के बारे में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में शेयर करें और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए। जब तक हम इस तरह की चीज़ अपने कंट्री में नहीं करते हैं, जो आत्मनिर्भरता का हमारे मोदी जी का सपना है, सेल्फ रिलायंस का जो सपना है, वो सपना शायद पूरा ना हो पाए। तो हमारे देश को इस चीज़ के साथ साथ अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम मेक इन इंडिया की तो बात करते हैं, जब तक हम रिसर्च इन इंडिया की नहीं बात करेंगे, जो हमारी कंट्री का बजट बहुत लो है, हम हाई एंड प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। आपको मालूम है यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो 74 करोड़ के करीब है, जो अमेरिका की पॉपुलेशन है वो 33 करोड़ की है। पर इन दो कंट्रीज़ की पॉपुलेशन की परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि अगर हम अपनी इंडिया को मार्केट 133 करोड़ की भी समझते हैं, हमारे 133 करोड़ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो सामान क्या खरीदेंगे। तो अगर हमें सेल्फ रिलायंस की बात करनी है तो मोदी जी का ऑब्जेक्टिव ठीक है कि हमने अपने इंपोर्ट को कम करना है और हमने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, बट ये सब चीज़ें सिर्फ बातों से नहीं हो पाएंगी। इसके लिए हमारे ब्यूरोक्रेसी को हमें ठीक करना पड़ेगा, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मोटिवेट करना पड़ेगा, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को लैंड देना पड़ेगा कम से कम प्राइस पे, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमें अपना बढ़ाना पड़ेगा, जो आज की डेट में हमारा वर्ल्ड रैंकिंग है 63, जो अभी भी हम बहुत पीछे हैं। If you like this video, kindly share it and subscribe to our YouTube and Facebook page. Thank you so much.